नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंदर आपको 3-3 आंसर ज्ञात करने हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको जो चर राशि दी हुई है, जैसे पहले में चर राशि y है, दूसरे में t है और तीसरे और चौथे में चर राशि x है, तो इन चर राशि की जगह बारी बारी से पहले 0 रख के मान ज्ञात करना, फिर 1 रख के ज्ञात करना और फिर उनकी जगह 2 रख के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए हम बारी बारी से प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, Py = y² माइनस y+1। अब इस प्रश्न के अंतर्गत हम सबसे पहले y का मान 0 रखते हैं। तो y का मान जब 0 रखते हैं तो y² की जगह हो जाएगा 0², माइनस y की जगह हो जाएगा -0 और ये +1। तो 0² का मतलब 0 -0, तो 0 का 0 हो गया, +1, तो आंसर आ गया आपका 1। यानी इसके अंतर्गत y बराबर 0 रखने पर Py का जो मान है वह 1 है। अब हम y का मान 1 रखते हैं, तो यहाँ पर जो ये y² माइनस y+1 है, तो y की जगह 1² हो गया, माइनस y की जगह -1 हो गया और +1 का +1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, फिर -1 +1, फिर ये -1 और ये +1 ये आपस में कैंसिल हो गए, बच गया 1। यानी y बराबर 1 रखने पर इस Py का जो मान है, इस बहुपद का जो मान है वह 1 आता है। अब y बराबर 2 रखने पर पुनः यही बहुपद y² माइनस y+1, इसमें y की जगह अपन को 2 रखेंगे, तो y² की जगह हो जाएगा 2², फिर माइनस y है उसकी जगह आ गया -2 और +1। 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, -2 के -2 और +1। 4 -2, 4 में से 2 गए, बच गए 2, फिर +1, 2 में 1 जोड़ा, आ गया 3। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न के अंतर्गत हमने तीनों मान 0, 1 और 2 रखकर हमने तीनों मान ज्ञात किए। अब प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, Pt = 2 + t + 2t² माइनस t³। अब सबसे पहले 0, तो t की जगह 0 रखेंगे, तो t की जगह 0 रखने पर 2 प्लस ये t के स्थान पर 0 आ गया, 2t² की जगह 0² हो गया और -t³ यानी 0³ अब देखिए ये पीछे 0³ 0 रहेगा, 2 × 0², 2 का 0 से गुणा होने पर ये भी 0 हो गया और ये 0, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मान 0 है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी 0 मान रखने पर Pt का जो मान है, बहुपद का मान है, वह 2 आता है। अब P1 यानी t का मान 1 रखने पर 2 के 2, t की जगह 1, 2t² तो 2, 1², t की जगह 1 और फिर t की घात 3 तो आ गया 1 की घात 3। 2 और 1 को जोड़ा, आ गया 3। 2 1² का मतलब 1 का गुणा 2 से किया तो 2 एकम 2, ये 2 आ गए और अंत में जो माइनस कोष्टक के अंदर 1 की घात 3 है, 1 × 1 × 1
3 बार एक एक गुणा करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, ये आ गया -1। 3 और 2 को जोड़ा 5, -1 तो आ जाएगा 4, या आपके आंसर आ गए 4। अब P2 यानी t का मान 2 रखने पर, t का मान जब 2 रखेंगे तो ये 2 के 2, ये t की जगह पर ये यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 2t² तो ये आ गया 2² -t की घात 3 तो आ गया 2 की घात 3। इन 2 और 2 को जोड़ा, ये 4 आ गई, 2 और 2 जोड़े तो 4, फिर 2² का मतलब 4, 4 दूनी 8। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 2, 4 दूनी 8। फिर 2 की घात 3 यानी 2 × 2 × 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये पीछे आ गया 8। अब ये प्लस के 8 और ये माइनस के 8 ये आपस में कैंसिल हो गई, बच गया 4। इस प्रकार से इस प्रश्न के अंतर्गत भी PT के अंदर P का मान 0, 1 और 2 रखने पर, 0 रखने पर आंसर 2 आया, 1 रखा तो आंसर 4 आया, और 2 रखा तो आंसर 2 रखने पर भी आंसर 4 आया। अब प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में प्रश्न है px = x³। तो x की जगह बारी बारी 0, 1 और 2 रखना है, यानी 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0³ तो मान आ जाएगा 0। फिर 1³ तो 1 × 1 तो मान आ जाएगा 1। फिर 2³ यानी 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो ये तीनों मान आपके आ जाएंगे। P का मान, x का मान, x बराबर 0, 1 और 2, बारी बारी से x की जगह 0 रखा तो 0 मान आया, 1 रखा तो 1 आया, और 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 आ गया। अब प्रश्न संख्या 4। px = x - 1 × x + 1। पहली बार लिखा 0, तो 0 लिखने पर, 0 लिखेंगे तो 0 लिखने पर आ गया x - 1, x + 1 तो 0 - 1 और 0 + 1 हो गया, -0 - 1 तो -1 आ गया, और 0 + 1 यानी 0 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 1। -1 और 1 का गुणा किया तो गुणा करने पर आ गया -1। फिर x की जगह हमने मान रखा 1, तो 1 - 1, x की जगह 1 आ गया, 1 - 1, x की जगह 1 लिखा, 1 + 1 तो 1 - 1 हो गया 0, और 1 और 1 जोड़ा तो हो गया 2, 2 और 0 का गुणा किया हो गया 0। अब x बराबर 2, P2 का मान ज्ञात करेंगे। तो x की जगह 2 लिखेंगे तो हो जाएगा, चूंकि x - 1 और x + 1 तो x की जगह 2 आने पर हो जाएगा 2 - 1, 2 + 1, 2 - 1, 2 में से 1 गया, आ जाएगा 1, और 2 + 1 यानी 3। तो 1 और 3 का गुणा किया, 3 × 3 तो आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार से इस प्रश्न के अंतर्गत बारी बारी से x का मान 0, 1 और 2 रखने पर 0 रखा तो आंसर आपका जो प्राप्त हुआ वो है -1। 1 रखने पर मान आया 0, और 2 रखा तो मान हमको प्राप्त हुआ 3। अब कुछ आपको करने के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ। गृह कार्य के अंतर्गत आप इसी प्रकार 2 प्रश्न दे रहा हूँ जिसके अंदर आप बारी बारी से x का मान 0, 1 और 2 रखकर प्रत्येक प्रश्न के 3-3 आंसर ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न है 2x + 1 और दूसरा प्रश्न है
5x² माइनस 3x+7, इसके अंदर आप बारी बारी से 0, 1 और 2 रखिए चर राशि का मान और मान ज्ञात कीजिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।